हेलो दोस्तों। राजस्थान का जो आपका भाषा साहित्य है ना, वो अपन 10th की एनसीईआरटी से ज़्यादा समय नहीं लगाऊंगा। 10 से 12 मिनट में जो है पूरा चैप्टर रिवाइज करवा दूंगा। इससे 12% भी नहीं आएगा। मेन बात करूंगा। देखिए कि सबसे पहले तो क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि राजस्थानी भाषा से तात्पर्य राजस्थान के लोगों की मातृभाषा। राजस्थानी भाषा के इतिहास पर दृष्टि डालने का पता आपका जो है उद्योतन सूरी का एक ग्रंथ है कुवलयमाला। तो ये पूछेगा कुवलयमाला किसने लिखी है? उद्योतन सूरी ने लिखी है। और इसमें वर्णित 18 देशी भाषाएं, 18 देशी भाषाएं हैं। इसमें कितनी है? 18 देशी भाषाएं। यहाँ से प्रश्न बनता है। उसमें मरु भाषा को भी सम्मिलित किया गया है, जो पश्चिमी राजस्थान की भाषा है। राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी का सबसे पहले जो प्रयोग किया है ना, ये प्रश्न छपेगा आपके एग्जाम में। राजस्थानी का सबसे पहले जो प्रयोग किया है वो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने किया था 1912 में। इनकी पुस्तक भी पूछता है। आपका लिंग्विस्टिक जो सर्वे ऑफ इंडिया जो है, इनकी पुस्तक है, याद रखना, ठीक है। इसके अलावा आपका कुछ क्वेश्चन नहीं पूछेगा। फिर जो आपका राजस्थानी का, अब इसमें मैं मेन बता देता हूँ ताकि समय आपका खराब नहीं हो। जहाँ से क्वेश्चन बनता है यहाँ से देख लो आप कि इन सब में से मरु गुजरी अपभ्रंश का मत सबसे उचित लगा, क्योंकि मरु गुजरी अपभ्रंश से मरु भाषा राजस्थानी निकली है। याद रखना बस, मरु गुजरी जो अपभ्रंश है उसको सबसे ज्यादा माना है, याद रख लेना। अब जो क्षेत्रीय बोलियां हैं, अब जो आपका डॉक्टर ग्रियर्सन है उसने राजस्थानी बोलियों को 5 भागों में बांटा है। पश्चिमी राजस्थान की मारवाड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी और शेखावाटी, ठीक है। इसके अलावा पूर्वी राजस्थान की है ढूंढाड़ी, हाड़ौती, मेवाड़ी और अहिरवाटी। अब इनकी उपबोलियां याद करवाऊंगा, एक एक याद कर जाना। 10-12 मिनट में हो जाएगा सब कुछ। देखो मारवाड़ी जो ना, मारवाड़ी अब आपको पता है पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है। बस आपको इसमें इतना सा याद रख लेना है कि मारवाड़ी की एक तो थली थली और एक है गोडवाड़ी। एक कौन सी है? गोडवाड़ी। ये इसकी उपबोली है। दो याद रख लो मारवाड़ी की। कौन सी? एक तो थली, एक गोडवाड़ी, पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है, ठीक है। बस इतना सा। मेवाड़ी में क्या याद रखना है? मेवाड़ी में जो है आपको केवल ये याद रखना कि आपका जो है आधुनिक राजस्थान में, जैसे मान लो कि इसका क्षेत्र पूछ ले, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा। और इसमें जो है जैसे पर्वतीय क्षेत्र में पर्वतीय मेवाड़ी बोली जाती है और मैदानी में आपकी मैदानी मेवाड़ी। बस इतना सा आपको कहा गया है, इसमें और ज्यादा कुछ भी नहीं है। हाँ, ढूंढाड़ी से क्वेश्चन बनता है। ढूंढाड़ी भाई जयपुर के आसपास की बोलियां हैं, आमेर के आसपास। यहाँ पर है को 6 बोलते हैं। और इसकी जो प्रमुख उपबोली है, एक तो तोरावाटी, याद रखना है, तोरावाटी है। एक आपकी कौन सी हो जाएगी? तो आपकी राजावाटी। एक आपकी कौन सी हो जाएगी? राजावाटी। एक आपकी हो जाएगी नागरचोल। ये याद रखना, नागरचोल, ठीक है। क्योंकि ये सारे प्रश्न जो है ना यहीं से बने हैं पिछले एग्जाम्स में भी, जहां से मैं आपको बता रहा हूँ। 10-12 मिनट में टॉपिक पूरा कवर हो जाएगा। हाँ, अब एक लास्ट टाइम में तुम्हें करंट जीके ज्यादा पढ़ना है। अब करंट जीके का मैं तो सॉल्यूशन लेकर के आ गया हूँ आप लोगों के लिए। भाई करंट जीके के में 500% जो है एक विशेष कैप्सूल हमने डिजाइन किया है 500 प्रश्नों का। 10 नंबर आप आसानी से इसमें से प्राप्त कर लेंगे। 6 महीने का रिवीजन है, 3 घंटे में रिवीजन आप इसको कर सकते हो। 500 ही प्रश्न है। कैसे मिलेगा सर? ये नंबर है मेरा 7426949386। इस पे व्हाट्सएप मैसेज कर लेना। 50 रुपये में तुम्हें पीडीएफ मिलेगा। कितने में? 50 रुपीज़ में ये पीडीएफ इस नंबर पे मैसेज करके आप लोग ले सकते हैं, ठीक है भाई। चलो आ जाओ। अगला है हाड़ौती। अब हाड़ौती भाई कोटा के आसपास की है, तो कोटा के आसपास बोली जाएगी, इतना सा याद रख लो, नहीं पूछेगा इसमें। ये आ जाओ मेवाती। मेवाती अलवर के आसपास की है। अलवर भरतपुर का क्षेत्र जो है वो मेवात क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। तो ये आपकी मेवाती यहाँ की हो जाएगी। भरतपुर के आसपास के क्षेत्रों पर इस बोली पर ब्रज भाषा का जो है प्रभाव देखा जा सकता है। ये वागड़ी कहाँ की है भाई? डूंगरपुर बांसवाड़ा की। कहाँ की है? पहले तो ये याद कर लो, डूंगरपुर और बांसवाड़ा की है, ये याद रखना है, ठीक है। ये पूछता है बस कहाँ की है, ठीक है। अगला एक मालवी, ठीक है। मालवी की उपबोलियां भाई ज्यादा पूछता है। मालू प्रदेश अपन जो है, मालू जो आपका प्रदेश है वो राजस्थान का जो है लगभग, जैसे मान लो प्रतापगढ़ के झालावाड़ के आसपास का जो क्षेत्र है वो मालवा कहलाता था, ठीक है। मध्य प्रदेश के आसपास का लगता हुआ भाग। इसकी उपबोली याद रखना, एक तो रांगड़ी, कौन सी है? रांगड़ी है। एक निमाड़ी है। ये प्रश्न ज्यादा पूछता है, निमाड़ी का रांगड़ी का ध्यान रखना। रांगड़ी और निमाड़ी कौन सी की है? मालवी की है। बस इतना सा याद रख लेना। शेखावाटी राव शेखा के नाम से प्रसिद्ध शेखावाटी क्षेत्र कहलाता है। और शेखावाटी चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़, सूरतगढ़, गंगानगर तक का जो है फैला हुआ भाग। हालांकि चूरू, सीकर और झुंझुनू 3 ही आते हैं वैसे मेन तो, ठीक है। भीली और अन्य बोलियां जो है वो भील क्षेत्रों में बोली जाएंगी। यहाँ से कोई प्रश्न आपका खास नहीं बनता। अब राजस्थानी साहित्य का पार्ट आ जाता है। अब साहित्य को यार इन्होंने जो है 4 भागों में बांटा है, देख लो आप लोग। एक तो क्या है? प्राचीन काल, या जिसको वीरगाथा काल भी बोलते हैं। पूर्व मध्य काल भक्ति काल हो गया। उत्तर मध्य काल जो है श्रृंगार, रीति, नीति परक हो गया। आधुनिक हो गया। अब
यहाँ से जो प्रश्न बनते हैं वो देख लो क्या क्या बनते हैं। मेन रचनाएं जो है ना वो पूरी आ जाएंगी आपकी पूरी। मैं एक बार जो है इसमें क्लियर करवा दूंगा आपकी सारी की सारी, जो मैं आपको बोल के बताऊंगा, लिख के बताऊंगा, वही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर है कि श्रीधर व्यास की रणमल छंद। तो रणमल छंद किसकी है? श्रीधर व्यास की। रणमल का छंद श्रीधर का है, इतना सा याद रख लो। फिर पूर्व मध्य काल में आप आओगे तो सब इसमें सारी बातें बकवास दे रखी है। इसमें जो आपकी मेन है वो ये है, देख लो यहाँ पर है कि एक तो है आपकी, देखो यहाँ से जैसे पृथ्वीराज राठौड़ की है वेली किशन रुक्मणी री, ये किसकी है? पृथ्वीराज राठौड़ की है। माधोदास की जो है वो रामरासो है। ईश्वरदास की हरिरस है, ये आप याद रख लेना। फिर उत्तर मध्य काल में जो है इतना सोरठे वगैरह दे रखा है, सोरठे किसका है, ठीक है, इतना नहीं पूछेगा। आधुनिक काल से ज्यादा प्रश्न पूछता है, और आधुनिक में जो है मैं सारे आपकी रचनाएं जो है आपको अभी आपको बता दूंगा, थोड़ा आगे आएंगी सारी तो मैं बता दूंगा। इससे पहले देखना यहाँ से प्रश्न सीधा सीधा बनता है। एक तो ख्यात क्या होती है? ख्यात होती है देशी राज्यों के राजाओं ने अपने सम्मान और सफलताओं का, विशेष कार्यों का विवरण जो है वो इतिहास में लिखवा दिया, यह इतिहास ख्यात कहलाती है। जैसे दयालदास की ख्यात, बीकानेर में राव बीका, जिसे अनूप सिंह का तक का जो है वर्णन, मोहनोत लेंसी की ख्यात, ठीक है, तो ये आपकी ख्यात होती है। एक वचनिका क्या होती है? वचनिका तो संस्कृत में वचन शब्द से बना है। वचनिका शब्द एक काव्य की विधा है। क्या है? काव्य की विधा है, बस इतना सा पूछेगा। जैसे इसमें पूछ लेता है अचलदास खींचीरी जो वचनिका है, अचलदास खींचीरी जो वचनिका है वो किसकी है? तो शिवदास गार्डन की है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एक दवावैत क्या होता है? तो दवावैत कलात्मक गद्य का एक अन्य रूप है जो वचनिका काव्य की तरह ही होता है, ठीक है, लेकिन वचनिका तो राजस्थानी में लिखी होती है। दवावैत ये उर्दू और फारसी में लिखी होती है, उर्दू और फारसी में लिखी होती है, ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रख लेना। वात क्या होती है? वात मतलब नॉर्मली कहानी की तरह बात कहना, वात कहलाता है, बस इतना सा याद रखो, ज्यादा कुछ नहीं बोलेगा। जमाल राजस्थानी काव्य की मात्रिक छंद है, ठीक है, जिसमें पूरा दोहा पांचवें चरण के दोहे जो है अंतिम चरण में दोहराया जाता है। कि झूलना क्या है? ये भी मात्रिक छंद है, झूलना, जमाल, याद रखना। पर्ची क्या होती है? पर्ची पूछा हुआ प्रश्न है। संत महात्माओं का जीवन परिचय राजस्थानी भाषा में जिस पद्यबद्ध आपकी रचना में मिलता है उसको पर्ची कहते हैं, ठीक है। प्रकाश, मर्स्या क्या होता है? किसी मान लो कि व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो शोक व्यक्त करने के लिए मर्स्या काव्य जो है वो पढ़े जाते हैं, बस इतना ही उनकी रचना की गई थी। एक रासो, ये पिछली बार रीट में आया था भाई, रासो का जो प्रश्न है ना ये पिछली बार रीट में आया था। मोतीलाल मेनारिया के अनुसार जिस काव्य ग्रंथ में किसी राजा की कीर्ति, विजय, युद्ध, वीरता आदि का विस्तृत विवरण हो उसको रासो कहते हैं। जैसे चंद्रबरदाई का पृथ्वीराज रासो है, नरपति नाल का बीसलदेव रासो, नरपति नाल, गिरधरासिया का जो है सगत रासो है, दौलत विजय का खुमान रासो है, कुंभकर्ण का रतन रासो, जोधराज का हमीर रासो, ठीक है। रूपक, ये भी किसी वंश और व्यक्ति की विशेषताओं का वर्णन करता है, रूपक, ठीक है। विगत भी आपका है, वेली, ये भी छंद में लिखे होते हैं, साकी भी होती है, ठीक है। एक श्लोका होता है, ये याद रख लेना। इसके बाद अब जो आधुनिक वाला है ना, आधुनिक की जो रचनाएं हैं, मैं आपको जो रचनाएं बताऊं ना वो आप लोगों को जो है सीधी सीधी याद रखने, बिल्कुल 10th NCERT से करवा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये सारी रचनाएं जो अभी आपको मैं बता रहा हूँ ना वो आप लोग जो है याद करके जाना है, ठीक है। अब सुनो, यहां से एक प्रश्न तो ये बनता है, शिवचंद्र भरतिया कौन? शिवचंद्र भरतिया का नाम याद रखना, राजस्थानी का प्रथम आधुनिक गद्यकार इसको कहा गया है, ठीक है। रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने राजस्थान के अतीत को सजीव करने के लिए, अब इसकी सीधी सीधी रचना याद कर लो, किसकी? रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की। एक तो मांजल रात, एक तो कौन सी है? मांजल रात, अमोलक वार्ता, एक इसकी प्रमुख है मूमल पूछता है। एक ये भी लेटेस्ट एग्जाम में आई थी भाई, गिर ऊंचा गढ़ ऊंचा, गिर ऊंचा ऊंचा गढ़ा, गिर ऊंचा ऊंचा गढ़ा, देखो ये रही गिर ऊंचा ऊंचा गढ़ा, ये पूछी है, ये भी लेटेस्ट एग्जाम में आई है, ये याद रख लो। इसके अलावा विजयदान जो देता कि बातारी फुलवारी है ना 13 खंड, उसमें राजस्थान की यंत्र तंत्र बिखरी लोक कथाओं का एक अनूठा, मतलब बातारी फुलवारी किसकी है इतना से याद रखना। और विजयदान देता कि और भी याद कर लो, दुविधा है, उलझन है, ठीक है, सपन प्रिया है, अंतराल है, दुविधा भी ज्यादा पूछता है, ध्यान रख लेना इस पर, क्योंकि पहेली नामक जो है वो फिल्म बनी थी, ये करती चौधराइन की चतुराई को भी काफी बेहद पसंद किया गया है, ठीक है। और भी मैं आपको बता देता हूँ, नथमल जोशी की जो है आपका परिणोड़ी कुमारी, ठीक है, ये उपन्यास वगैरह हैं, ये आपको याद रखने। इसके अलावा जो साहित्य जो पत्रकारिता है वो मैं आपको बताऊं, और मैं आपको ये कह चुका हूं भाई लास्ट टाइम में, देखो करंट अफेयर आपको पता है कि भाई कितना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो हमने केवल एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन रखे हैं कि भाई चलो एग्जाम से सीधे सीधे यहाँ से क्वेश्चन टकरा जाएंगे आपके, ठीक है। वो ज़्यादा फी भी हमने नहीं रखा, 50 रुपये रखे हैं ताकि हर बच्चा ले सकता है इसको, और कितना प्रॉफिट होगा ये तो आपको एग्जाम में ही पता लगेगा। 500 के आसपास प्रश्न है, आराम से इसमें युद्ध अभ्यास सब कुछ हमने दिए हैं, आराम
आराम से आप रिवीजन कर लोगे। इस नंबर पे मैसेज करके ले लेना, ये 7426949386, इस पे व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर हमें करंट अफेयर का पीडीएफ लेना है। आप 3 घंटे में आराम से रिवाइज कर लोगे तो आप लोग ले लेना यहाँ से, ठीक है भाई। चलो आ जाओ, अगला जो है राजस्थान पत्रकारिता, ठीक है। पत्रकारिता में जो है जैसे मान लो जो आपके मेन क्वेश्चंस है वो तो मैंने आपको करवाई दिए, ठीक है। और इसमें आपका जो है जैसे मान लो कि इसमें दे रखा है आपका मरुवाणी, ठीक है, जागती जोत जो है बीकानेर से, जो आपकी राजस्थानी भाषा साहित्य अकादमी जो है बीकानेर, वहाँ से जागती जोत का प्रकाशन होता है। ये थोड़ा सा आप याद रखना। जैसे मान लो ये क्वेश्चंस भी हैं कि बातारी फुलवारी किसकी रचना है, तो विजयदान देता कि जिसमें राजा की कीर्ति युद्ध का वर्णन मिलता है उसको अपन रासो कहते हैं, ठीक है। जमाल क्या है, ये सारे मैंने आपको करवा दिए हैं 10th के एनसीईआरटी से। जितना भी आपका समय लगा भाई, ये पीडीएफ जिसको चाहिए देख लेना आप लोग, ठीक है। इस नंबर पे बता देना। बाकी चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब आप जरूर कर लेना, साथ में बेल नोटिफिकेशन दबाओगे तो आगे के वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। धन्यवाद।